दोस्तों, जब आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो ज़्यादातर सेंटेंस जो आपको बोलने होंगे वो तो प्रेजेंट के ही बोलने होंगे। मोस्टली सेंटेंस प्रेजेंट के बोले जाते हैं, पास्ट के भी बोले जाते हैं, लेकिन अधिकतर आप प्रेजेंट में रहते हैं तो प्रेजेंट की बात करेंगे। और प्रेजेंट के सेंटेंस बोलते समय आपकी जो सबसे बड़ी समस्या होती है अंग्रेजी में वो होती है कि कहाँ पे गो लगाना है और कहाँ पे गोज लगाना है, कहाँ पे डू लगाना है और कहाँ पे डज लगाना है, कहाँ कम लगाना है और कहाँ पे कम्स लगाना है। ये समस्या जो है आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में, स्कूल के एग्ज़ाम्स में, कॉलेज के एग्ज़ाम्स में, किसी प्रकार के अंग्रेजी के एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाती है। जबकि होता कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यदि आप थोड़ा सा इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हमारा विश्वास है कि लास्ट तक आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप हमेशा के लिए डाउट्स क्लियर रखेंगे अपना। दोस्तों, बहुत सरल सा वीडियो है और हम साथ में समझने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि यही चीज़ है। साथ में थोड़ा सा नाउन के बारे में समझेंगे, प्रोनाउन के बारे में। हालांकि प्रोनाउन का एक हमने पहले वीडियोस बनाया हुआ है, 1-2 वीडियोस बनाए हुए हैं जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इन प्रोनाउन की थोड़ी चर्चा होगी, बाकी तो आप वहाँ देख सकते हैं। हम समझेंगे कि कहाँ पे गो गोज आता है और साथ में ये भी देखेंगे कहाँ पे एस के साथ ई और जुड़ जाता है। सो दोस्तों, बने रहिएगा हमारी वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कहां पे गो आता है, कहां पे गोज आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगानी होती है। अगर आप सब्जेक्ट समझते हैं तो ही अच्छे से वर्ब लगा पाएंगे, नहीं तो वर्ब नहीं लगा पाएंगे। सब्जेक्ट को समझना ही होगा आपको। सब्जेक्ट केवल 2 चीज़ से बनता है, केवल 2 चीज़ें, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। यदि आप कुछ और रख भी देंगे तो वो नाउन बन के काम करेगा, चाहे क्रिया ही क्यों ना रख दें तो वो नाउन बन जाएगी, क्रिया नहीं रहेगी वहाँ पे। तो या तो आप नाउन रखेंगे, नाउन मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्लेस का नाम रख देंगे। जैसे कि आप पेड़ रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं, तो ये तो नाउन हो गया। और नाउन ना रखना चाहें तो नाउन के बदले, उस नाम के बदले उसका प्रोनाउन रख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा पेन, तो पेन के बदले हम ये बोल सकते हैं ये मेरा है, ये अच्छा चलता है, तो हमने इसको पेन ना कह के ये कह दिया, तो ये शब्द प्रोनाउन है। उसका नाम ना लेकर नाम के बदले यदि आप कुछ और बोलना चाहते हैं, उसी को संबोधित करता हुआ वर्ड बोलना चाहेंगे तो वो प्रोनाउन कहलाता है। नाम के दोहराव को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। और अंग्रेजी में 7 प्रोनाउन हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो शुरू में आते हैं, सब्जेक्ट में आते हैं, और वो प्रोनाउन आपके सामने लिखे हुए हैं। 7 प्रोनाउन है, एक को 2 बार लिखा हुआ है इसलिए वो 8 दिख रहे होंगे। तो 7 प्रोनाउन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते ही हैं, आपको इनको समझना ही होगा। आप पिछले वीडियोस में जाके आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। इनकी हिंदियाँ भी हमने दी हुई हैं, जो संभावित हिंदियाँ निकलती हैं, तो आप समझ सकते हैं। हम देखने वाले हैं कहाँ पर गो और गोज आता है। दोस्तों, गो और गोज का कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, बस एक छोटा सा शॉर्ट में याद रखिएगा कि कहाँ पे गो लगाना और कहाँ पे गोज लगाना है। तो गो वहाँ पे लगाना है जब भी आप प्लूरल की बात करें, जब भी यहाँ पे सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वहाँ पे आप गो लगाएंगे, और जब भी सिंगुलर होगा तो वहाँ पे आप गोज लगाएंगे। जब भी नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वहाँ पे आप गोज लगाएंगे, बस आई और यू छोड़ दीजिएगा। यदि वो सिंगल भी हुए, आई और यू सिंगुलर ही होते हैं, तो सिंगल होंगे तो भी वहाँ पे आपको एस वाली क्रिया नहीं लगानी है, एस वाली क्रिया नहीं लगानी है, आपको यहाँ प्लूरल वाली क्रिया लगानी है। देखो हमने लिखा भी है कि आई और यू के साथ ये वाली क्रियाएं आएंगी, ये वाली नहीं आएंगी, तो इनको बस छोड़ देना, क्योंकि नियम ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस ई एस आता है, और ये फर्स्ट और सेकेंड पर्सन है। तो एस ई एस केवल एक जगह पे आता है, सिंगल। एस या ई एस केवल एक ही जगह पे आता है, वो है सिंगल। यदि कोई नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, सिंगल है, तो वहाँ पे आपको एस फॉर्म वाली क्रिया लगाना है, मतलब गोज लगाना है, डज लगाना है, कम्स लगाना है, प्लेस लगाना है, वॉचेस लगाना है, वॉशेस लगाना है, टेक्स लगाना है, या जो भी क्रिया आएंगी एस फॉर्म वाली क्रिया ही लगाना है। प्रेजेंट में बस, पास्ट में नहीं, ये प्रेजेंट बस में आती हैं, पास्ट में नहीं आती हैं। तो प्रेजेंट में सिंगल है तो एस फॉर्म वाली क्रिया, और प्लूरल हुआ, चाहे कोई भी है, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, कुछ भी प्लूरल हुआ तो बिना एस फॉर्म वाली क्रिया लगानी है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। बस सिंगुलर में एस जब आप लगाएंगे तो बार बार कह रहा हूँ कि आई और यू छोड़ देना आप बस, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन है। और एस केवल आता है थर्ड पर्सन, जिसकी बात करें वो यदि सिंगुलर है तो।
और इतना अगर आप थोड़ा सा परेशानी हो रही समझ में तो बस इतना समझिएगा कि सिंगल होना चाहिए, दैट्स ऑल, आई और यू छोड़ के, और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहाँ पे एस आता है, कहाँ पे ई एस आएगा। ओके, हाँ, अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और हम क्लियर कर देते हैं, बहुत सरल सा है। एस और ई एस में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। ये आपकी सुविधा के लिए बना हुआ है कि ई और लगा दिया गया है, ई और लगाया है। कारण ये है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आखिरी में आप खींच नहीं पाएंगे एस के साथ। जैसे कि हमने कहा वॉच, तो वॉच में यदि मैं एस लगा दूंगा, एस बस लगा दूंगा, तो आप खींच नहीं पाएंगे। वॉच आप खींच नहीं पाएंगे। फ्लुएंट इंग्लिश में कोई भी नहीं खींच पाएगा, मैं भी नहीं खींच पाऊंगा। वॉश, वॉश, इतना खींचने में दिक्कत हो जाएगी। फ्लुएंट इंग्लिश जब हम बोलते हैं किसी के सामने फटाफट, तो वहाँ पे हमारे मुंह से निकलेगा नहीं वॉश, वहाँ घुल जाएगा और समस्या भी होगी। इसीलिए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ई और जोड़ दिया जाता है ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी कोई अलग से डिफरेंस नहीं है इसमें, आप ई और लगा दीजिए। ई वॉचेस, अब आपको खींचना नहीं है वॉच, अब आपको वॉचेस बोल देना है, आराम से आप बोल पाएंगे। अंतर कुछ नहीं है, बस सुविधा के लिए हम लगा देते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ लगाते हैं? ई किन किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो बहुत सरल सा है, शब्द हैं जहाँ पे भी अंत में, किसी शब्द के अंत में ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या एस हो, तो वहाँ बस आप ई और जोड़ दीजिएगा, ई और जोड़िएगा। एस तो लगा ही रहे हैं, ई और जोड़ के लगाइएगा और दैट्स ऑल। वहाँ पे ई एस के साथ वॉचेस हो जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा वॉचेस, वॉशेस, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। गोज, डज, तो ई और ई के साथ एस लगाना, एस के साथ ई और लगाएंगे जब किसी शब्द के आखिरी में ये हो। दैट्स ऑल। आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिंगुलर वाले हैं। सिंगुलर वालों के साथ हमेशा आप एस ई एस फॉर्म वाली क्रिया लगाएंगे, इन दोनों को छोड़ के। दैट्स ऑल। जैसे कि आप कहेंगे ही गोज, शी गोज, शी डज, इट डज, राकेश डज, राकेश गोज, माई फ्रेंड गोज, एवरीबडी, एवरीबडी गोज। देखो एवरीबडी सिंगुलर है, एवरीवन वो सिंगुलर होता है, तो वहाँ पे आप हमेशा ये वाली क्रिया ही लगाएंगे, एस ई एस वाली ही क्रिया लगाएंगे। सो आई होप दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। ये वीडियो दोस्तों यदि आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।